सो अब देखें ये अपने लेन में चल रहे हैं, एक लेन जाने का एक आने का। अब कितनी बड़ी भी क्यू बन जाए, आप कोई ओवरटेक नहीं करेगा। सामने से जो ऑन कमिंग ट्रैफिक है उसके रास्ते में आगे ब्लॉक नहीं करेंगे आप। ये देखिए एक और क्लियर का साइन आ गया। मैं पीछे रुका हुआ हूँ क्योंकि आगे जगह नहीं है रुकने की। तो अब ये गाड़ी अगर मुड़ेगी तो उसको जाना होगा, या मेरे इधर से लेफ़्ट से कोई आ रही है उसको जाना होगा, तो उनको मैंने क्लियर छोड़ा हुआ है। और फिर समवन लाइक मी जो कराची से आ रहा है, जो कराची में रहा और वहाँ ड्राइव करता हो जहाँ पे कोई ना रोड इंजीनियरिंग नाम की कोई चीज़ है, ना ट्रैफिक इन्फोर्समेंट नाम की कोई चीज़ है। हैज़र्ड ड्राइविंग होती है, रोड रेज के लिए नंबर 1 माना जाता है दुनिया में। तो डिप्रेशन बहुत होता है वहाँ पे रोड पे गाड़ी चलाते हुए, जब आप शेयर करते हो अपने रोड्स को लोगों के साथ। जो यहाँ यूके में बैठ के मुझे इसके ऊपर कमेंट करें कि अगर उन्होंने कराची में गाड़ी नहीं चलाई तो आप ज़हमत ना करें, क्योंकि फिर आप नहीं रिलेट कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ारूक बलोच, यूके बेस्ड फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। मैंने कुछ यूके में जो लाइफ एक्सपीरियंसेस उनके ऊपर वीडियोस बनाई, जिसमें से पिछली एक बनाई थी एनएचएस के ऊपर, यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर जो बहुत डिप्रेसिंग थी। लोगों ने उस पर काफ़ी मिक्स रिस्पांस दिया। यहाँ के वेदर के ऊपर बनाई थी। मेरे हिसाब से ये एनएचएस, यहाँ का वेदर, ये सॉरी टेल्स है, यानी यहाँ जो आपका एक्सपीरियंस है कॉम्प्रोमाइज़ होता है इन इश्यूज़ की वजह से। लेकिन और भी एस्पेक्ट्स हैं जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। मसलन मैंने कम्युनिटी पार्क्स के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। इसी तरह यूके में जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है दैट्स आल्सो वन ऑफ द हैप्पी टेल्स ऑफ लिविंग इन यूके। एंड वंस यू हैव द लाइसेंस, ये आपकी ज़िंदगी बहुत आसान बना देता है। अगर आपके पास गाड़ी हो यूके में, आप बहुत मोबाइल हैं, घूम फिर सकते हैं। और आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करूँगा कि मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है। कि मैं 6 महीने हो गए गाड़ी चलाते हुए यहाँ पे। मैंने नॉर्थ में तकरीबन लीड्स तक ड्राइव की है, फिर साउथ में मैं बॉर्नमाउथ तक गया हूँ। तो मैंने इतनी चला ली है। वेल्स साइड पे मैं गया हूँ, न्यूपोर्ट तक, कार्डिफ तक। तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया यूके में गाड़ी चलाने का। तो ये 6 मंथ मेरे ख्याल से काफ़ी हैं टू डॉक्यूमेंट एंड रिफ्लेक्ट ऑन दैट। और फॉर समवन लाइक मी जो कराची से आ रहा है, जो कराची में रहा और वहाँ ड्राइव करता हो जहाँ पे कोई ना रोड इंजीनियरिंग नाम की कोई चीज़ है, ना ट्रैफिक इन्फोर्समेंट नाम की कोई चीज़ है। हैज़र्ड ड्राइविंग होती है, रोड रेज के लिए नंबर 1 माना जाता है दुनिया में। तो डिप्रेशन बहुत होता है वहाँ पे रोड पे गाड़ी चलाते हुए, जब आप शेयर करते हो अपने रोड्स को लोगों के साथ। तो उस चीज़ को बैक ऑफ द माइंड रखते हुए जब आप यहाँ गाड़ी चलाते हैं तो कंपैरिजन बनता है। तो मुझे लगा आज इसके ऊपर बात करनी चाहिए। चलें स्टार्ट करते हैं। ओवरकास्ट कंडीशंस थी, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर मौसम ऐसा ही होता है, तो मजबूरी है। लाइट बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन होपफुली आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी। और मेरी एडिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो मैं इसको ब्राइट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो एडिटिंग टूल्स के ज़रिए, यानी पॉइंटेड एरोज़ के ज़रिए फ्रीज़ करके फ्रेम आपको दिखा सकूँ। तो ये देखें, यहाँ सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ नज़र आती है मुझे वो रोड इंजीनियरिंग है। देखें रोड की मार्किंग, ये डबल लाइन दी हुई है वाइट लेफ़्ट लेन में। इसका मतलब मुझे यहाँ रुकना है, और अगर कोई गाड़ी मेरे राइट से आ रही है तो उसको मैं जाने दूँगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, मैं जा सकता हूँ। तो ये रोड इंजीनियरिंग, जगह जगह साइंस शीट्स लगी हुई होती हैं। अब देखिए ये हम्प आया है, स्पीड ब्रेकर जिसको पाकिस्तान में कहते हैं। कितना स्मूथ है ये, 20 की स्पीड पे आप ऐसे गुजर सकते हैं। ये स्पीड ब्रेकर है, कार ब्रेकर नहीं है। पाकिस्तान में इतने गंदे बनाए जाते हैं, स्पेशली गली मोहल्ले के लेवल पे, कि गाड़ी नीचे से लगती है, और अगर किसी की तबीयत ख़राब है, उसकी वैसे ही बेचारे की कमर में दर्द है, उसको लगता है ये दूसरा आ गया देखें। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुतासिर करेगी आपको, रोड साइंस। देखें ये राउंड अबाउट का साइन आ गया, आपको पहले से पता है यहाँ राउंड अबाउट है, क्योंकि पानी पड़ा शायद नज़र आ रहा हो, वरना नॉर्मली ये वाइट सर्कल बना हुआ है, इससे ही पता चलता है। तो मिनी राउंड अबाउट कहलाती है। अगर राइट से कोई आ रहा है तो उसको जाने दूंगा, इस केस में सामने से। अदरवाइज़ क्लियर था तो मैं गुजर गया। होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा। मसलन देखें यहाँ पर आपको ये रोड पे बैंड नज़र आ रहा है, ये आपको कह रहा है अपनी साइड पर आ जाओ। इसका मतलब आगे शायद कोई हैज़र्ड आने वाला है, पहले से आपको वार्न कर रहा है। और अब ये हमें पता भी चल जाएगा हैज़र्ड क्या है। ये देखिए एक और आपको स्लो का साइन दे दिया रोड के बीच में, ऊपर से वाइट लाइन सॉलिड हो गई। इसका मतलब क्रॉस नहीं करे, ओवरटेक नहीं करे, कोई रिस्क के आगे। ये आपकी सेफ्टी के सोच के रखा गया है। अब ये देखें आप टर्न हो रहे हैं, बैंड हो रहे हैं, ये शार्प बैंड है, इसका भी साइन दे दिया है। यही हैज़र्ड था जिसकी वजह से आपको पहले से ही स्लो करा था, ताकि ऐन वक्त पे आके आपको सरप्राइज़ ना हो। और सामने से ब्लाइंड व्यू से गाड़ी आती देखकर आप पैनिक ना हो जाएं, पता लगे या तो ऊपर चढ़ जाएं या उसमें घुसा दें। तो ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलती है। देखिए एक और साइन दे दिया कि ये आगे रोड सीधा नहीं जा रहा, या राइट जाएँ या लेफ़्ट जाएँ। अब हमें क्योंकि लेफ़्ट जाना है, ये देखिए एक और साइन दे दिया कि हम 30 पे आ रहे थे, आगे 50 की स्पीड है। आपको पहले से ही बता दिया जब आप मुड़ेंगे तो स्पीड चेंज हो जाएगी, यानी 50 माइल्स एन आवर पे जाएंगे। हमारा सिग्नल खुला है, हम अपने मुड़ने वाले जो है लेन में चले जाएंगे लेफ़्ट पे। यहाँ पे अगर हमने देखा था 50 की स्पीड है, तो हम यहाँ पे तेज़ जा रहे हैं। तो ये जगह जगह को पहले से ही बता देते हैं ताकि आपकी भी सेफ्टी रहे और सामने वालों की सेफ्टी रहे। लेकिन ये रोड इंजीनियरिंग है, ये ट्रैफिक साइंस होना, रोड पे मार्किंग होना, यही आपको गाइड करता है। अगर ये अब देखो यहाँ पे स्पीड स्लो हो गई है, 50 पे आ रहे थे अब 40 पे हो गए। और ये देखो बीच में रोड पे भी लिख के दिखाया हुआ है कि आपको अगर वो साइन जो शीट्स लगी हैं वो मिस हो जाएँ तो रोड के बीच में कम से कम देखें। और ये भी हल्का सा हम था, इस पे से गुजरते हैं तो आपको देखो फिर दोबारा आया था। सो ये आपको आपको बेसिकली आप देखें सेफ्टी का कितना ख्याल रखा। फिर साइन आ गया स्लो का, क्योंकि आगे बैंड है।
आपकी सेफ्टी का बहुत ख्याल, फिर आपकी स्पीड तोड़ी गई है, देखें 30 पर ले आया आपको, इसका मतलब आप आगे स्लो होंगे। आप सिंगल से 3 लेन में आ गए, एक लेफ़्ट जा रहा है, एक सीधा जा रहा है, एक राइट जा रहा है और जो चौथा है वो वापस आने वालों का है। हम राइट वाले में आ गए हैं, थर्ड लेन में, क्योंकि हमें राइट जाना है, बिल्कुल सीधा नहीं जाना। तो ये अब देखें, लेन पे भी, रोड पे भी लेन्स पे मार्क बने हुए हैं ताकि आप उसको देखें और उसके हिसाब से चलें। यहाँ लेन डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मकसद ये होता है ट्रैफ़िक का फ़्लो मुतासिर ना हो एक दूसरे को। देखिए रोड पे, रोड के नाम भी लिखे हुए हैं, किस लेन पे चलेंगे तो कौन से रोड पे जाएँगे। अब यहाँ आप निकले और अगर आपने मज़ीद राइट लेना है, देखो एक और राइट लेन निकल गया। हमें आगे से राइट लेना है, यहाँ से नहीं लेना, तो हम सीधे चलेंगे। फिर आगे से अब हम यहाँ से जो है ना राइट ले लेंगे, क्योंकि हमारी लाइट ग्रीन है, हम राइट साइड पे चले जाएंगे और आगे हमें फ़ौरन लेफ़्ट पे मुड़ना है। तो हम सबसे एक्सट्रीम जो ऊपर वाला लेन है, लेफ़्ट मोस्ट, उसमें चले गए, क्योंकि आगे हमें फिर लेफ़्ट लेना होगा। तो ये लेन डिसिप्लिन से क्या होता है, आप एक दूसरे को काटते नहीं हैं। अब देखें यहाँ पर ये रोड पे क्लियर रोड, कीप क्लियर का साइन दिया हुआ है, इसका मतलब मैं इसमें रुक नहीं सकता। ये से ब्लैक वाला है, ये यहाँ पे रुक नहीं सकता, इसको गुजरना होगा। तो मैं भी रुक नहीं सकता, या तो मैं इससे पीछे रुकूंगा या आगे, क्योंकि जो मेरे लेफ़्ट से गाड़ी आ रही थी उसका मैं रास्ता ब्लॉक ना करूँ। देखिए मैं आगे आ गया, वो जो लेफ़्ट से आ रहा था वो लेफ़्ट से निकल गया होगा, पीछे से जो सीधा ट्रैफिक आ रहा है वो भी चला जाएगा। तो मैं, हमारी जो लेफ़्ट लेन है वो किसी को ब्लॉक नहीं करेगी कि आगे हमारा सिग्नल बंद है। तो वो कीप क्लियर साइन इसलिए था ताकि लोग अपने गुजरते रहें। अब ये ग्रीन लाइट है, हम जा सकते हैं, और ये साइकिल वाला अगर अंदर घुस गया तो ये गलत कर रहा है, क्योंकि सिग्नल जो है वो ग्रीन है, लेकिन उसको पता है सेफ़ है क्योंकि ट्रैफिक रुका हुआ है, तो वो जा सकता है। ये कहीं मज़े हैं साइकिल वाले के। वैसे तो साइकिलिंग पे शायद एक अलग वीडियो बनानी चाहिए। यहाँ पे जो साइकिलिंग का एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़बरदस्त है। मैंने तो जब फूड डिलीवरी करता था उस वक्त मैंने साइकिलिंग बहुत की थी सेंट्रल लंदन में। सो अब देखें, ये अपने लेन में चल रहे हैं, एक लेन जाने का, एक आने का। अब कितनी बड़ी भी क्यू बन जाए, आप कोई ओवरटेक नहीं करेगा। सामने से जो ऑन कमिंग ट्रैफिक है उसके रास्ते में आगे ब्लॉक नहीं करेंगे आप। ये देखिए एक और क्लियर, कीप क्लियर का साइन आ गया। मैं पीछे रुका हुआ हूँ क्योंकि आगे जगह नहीं है रुकने की। तो अब ये गाड़ी अगर मुड़ेगी तो उसको जाना होगा, या मेरे इधर से लेफ़्ट से कोई आ रही है उसको जाना होगा, तो उनको मैंने क्लियर छोड़ा हुआ है। अब देखिए जगह बनी, मैं आ गया यहाँ पे, मैंने कीप क्लियर के साइन को वो नहीं किया, वरना टिकट भी पड़ जाएगी अगर नज़र आ गया किसी कैमरे में आ गया तो। अब यहाँ भी 2 लेन है, एक राइट सीधा और राइट का है, एक लेफ़्ट का है। देखिए मेरी लाइट ग्रीन है लेकिन मैं आगे नहीं जा सकता। तो आप आगे क्यों नहीं जा रहे हो? तेरी लेन ही बंद है। लेन बंद कैसे? मैं जाम कर दूंगा, अगर सिग्नल बंद हो गया तो बीच में रह जाऊँगा, गाड़ियाँ क्लियर होगी तो जाऊँगा ना। आगे वाले को भी नहीं जाना चाहिए था। हाँ लेकिन हो जाता है, वो फंस गया है। अगर किसी को राइट जाना है वहाँ से, वो कैसे जाएगा? नहीं कर रहे ये लोग। सिग्नल बंद हो गया, ये फंसे रह गए। अब वो जो गाड़ियाँ हैं, जिसको इधर आना है तो ठीक है, जिसको वो देखो सबसे आगे डिंकी खड़ी लाल, उसका मसला होगा। अच्छा, सिग्नल बंद है मेरा, अब उसका बेचारी का सिग्नल ही बंद हो गया, ख्वार हो गया। देखें जो गाड़ी बीच में फंसी थी उसकी वजह से वो जो लाल कार जो आपको नज़र नहीं आई स्क्रीन पे, इसलिए मैंने स्टिकर से समझाई, वो बेचारा वेट करता रहा, उसका सिग्नल खुला भी रहा लेकिन वो अंदर नहीं जा सका, उसकी गलती की वजह से। अगर मैं जाता और कोई टिकट पड़ सकता था मुझे, अगर पुलिस वाला देख लेता। अब ये देखें यहाँ लेन पे मार्किंग बनी हुई है, तो जितना एडवांस में आप अपने लेन पे आ जाएंगे, जैसे हम सीधे वाले लेन पर हैं जिस पे एरो भी बना हुआ है सीधे का, ये देखें, और लेफ़्ट वाले पे बस जा रही है, तो एडवांस में अपने लेन में आने से ड्राइविंग आपकी स्मूथ हो जाती है, सामने वाले की भी स्मूथ हो जाती है। अब कराची में आपको इस तरह का लेन डिसिप्लिन नज़र नहीं आता, लेन मार्किंग नज़र नहीं आती, साइंस नज़र नहीं आते। और ये देखें बेस्ट पार्ट, पैदल चलने वाले आराम से क्रॉस कर रहे हैं, बेफिक्र हो कि कोई गाड़ी हिट नहीं करेगी, जो पाकिस्तान में नहीं मिलता। एनफोर्समेंट तो एक अलग बहस है, लेकिन अगर रोड इंजीनियरिंग सही कर ली जाए, यानी लेन मार्किंग करी जाए, ट्रैफिक साइंस लगा दिया जाए, तो काफ़ी डिसिप्लिन आ सकता है, ड्राइविंग में बहुत सेफ़ हो सकती है। अब देखिए फिर 3 लेन आ गए, 2 सीधे हाथ पे जा रहे हैं, एक उल्टे हाथ पे जा रहा है। मैं मिडिल वाले से जा रहा हूँ, हालांकि दोनों राइट जाते हैं, तीसरा वाला भी। मिडिल से इसलिए जा रहा हूँ कि आगे मुझे लेफ़्ट वाले लेन में इसलिए रहना है कि वो लेन सीधा जाता है जहाँ मुझे जाना है। तो यही लेन डिसिप्लिन है जिससे ट्रैफिक फ़्लो स्मूथ हो जाता है कि मैं अपने लेन में, देखो सीधे हाथ वाले पे मैं आ सकता था। अब आप देखें मेरे वाले लेन में क्यों है, उधर क्यों नहीं है, क्योंकि वो राइट मुड़ेगा। तो जितना एडवांस में अपने लेन में आएंगे ट्रैफिक इतना स्मूथ होगा, इसलिए लेन मार्किंग इंपॉर्टेंट है। हम रेड लाइट पे रुके थे लेकिन अब ग्रीन हो चुकी है, तो हम जा सकते हैं, क्योंकि चांस नहीं लेना था उस वक्त। ये कहाँ से आ रहा है, ये रेड लाइट पे गुजर रहा है क्योंकि मेरी ग्रीन है, आप देख सकते हैं। इसको टिकट पड़ेगा, ये देखें, इसको टिकट पड़ेगा। अगर पुलिस ने देख लिया, ये कैमरे में आ गया, क्योंकि जल्दी में है, या मोबाइल यूज़ कर रहा है, आई डोंट नो, स्कूल का टाइम है, रश का, इस वजह से। ये देखिए लेफ़्ट पे बाइसाइकिल लेन है, वैसे तो रोड पे भी चला सकते हैं लेकिन ये ब्रिज है, सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से डेडिकेटेड बाइसाइकिल लेन दिया हुआ है। और पैदल चलने वालों का रास्ता अलग दिया, देखें स्कूल के बच्चे दोनों तरफ से आ जा रहे हैं। अब पाकिस्तान में ऐसे ब्रिजेज़ बहुत कम होंगे, मैंने तो नहीं देखे, एक आध कोई होगा भी, जहाँ बाइसाइकिल का लेन डेडिकेटेड अलग से हो, गाड़ियों का अलग से हो, पैदल चलने वालों का अलग से हो। ये देखें एक और बड़ा साइन आ गया, उनकी बेजर राउंड अबाउट आ रही है, एडवांस में बता दिया ये कहाँ कहाँ इसके एग्जिट्स निकल रहे हैं। और हमें जाना है, वैसे तो सीधा रास्ता स्कूल जाता है लेकिन वहाँ पे क्यू होती है रेलवे क्रॉसिंग की वजह से, तो मैं लेफ़्ट साइड से घूम के एक शॉर्टकट लेता हूँ। ये देखें वाइट लाइन पे मैं रुकूंगा कि राउंड अबाउट है, मेरे राइट से गाड़ियाँ आ रही हैं, जैसे ही गाड़ियाँ निकलेंगी मैं इनके पीछे पीछे लेफ़्ट पे एग्ज़िट हो जाऊँगा। अगर मुझे राइट जाना होता तो मैं राइट लेन से जाता, सिग्नल खुला हुआ है, सीधे जाएंगे। सो इस तरह का जो
बेसिकली रोड इंजीनियरिंग है, डिसिप्लिन है, फिर ऑब्वियसली एनफोर्समेंट। पाकिस्तान में तो खैर पुलिस वाले मैनुअली करते हैं, यहाँ तो सारा कैमरा सिस्टम है। लोगों को घरों पर, ये देखें अब ये रुका हुआ है इस डबल लाइन पे, जैसे मैं घर के शुरू में रुका था निकलते हुए, इसने मुझे रास्ता देना, मैं चला गया पीछे, जब उसको सेफ़ लगेगा ये आ जाएगा। सो इससे ड्राइविंग स्मूथ हो जाती है, सेफ़ हो जाती है, आपके लिए भी दूसरों के लिए भी। अब ये देखें यहाँ पे मैं राइट के लिए रुकूंगा, मुझे स्कूल की गली में मुड़ना है, तो कोई मुझे पीछे से हॉर्न नहीं मारेगा, कोई टीपा नहीं करेगा। मुझे राइट जाना है, मैं जब तक रुका हुआ मुझे रास्ता मिलेगा तो पीछे वाले आराम से खड़े रहेंगे, मैं चला जाऊँगा। अब ये सामने ब्लैक वाला है, ये मुझे लाइट मार के जो है कह रहा है कि भाई तुम चले जाओ, उसको भी पता है मेरी वजह से पीछे ट्रैफिक रुका हुआ है। चले जी हम चले गए, क्लियर हो गया। अब पीछे वाले जाते रहें सीधे अगर उनको जाना है तो, लेकिन मुझे किसी ने हॉर्न नहीं मारा। और ऐसा नहीं होता कोई आपको हॉर्न मारे, अनलेस कि आप इतने नोबड़े किस्म के ड्राइवर हैं कि आप बहुत टाइम लगा रहे हैं सेफ़ डिस्टेंस से फिर भी नहीं जा रहे, तो शायद कोई हॉर्न मार दे, वरना नहीं मारते। अब ये नेबरहुड ड्राइविंग है, ये मीट एंड ग्रीट भी कहते हैं इसको। यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती हैं तो बाज़ का सिंगल लेन में जाना पड़ जाता है। मेरे सामने से अगर कोई गाड़ी आएगी तो या वो रुक के मुझे लाइट मारेगी आप चले जाएँ, या मैं रुक के उसको कहूँगा इशारे से कि तुम चले जाओ। सो ये सेफ्टी और रोड इंजीनियरिंग ये सारी आपस में लिंक्ड होनी चाहिए। एनफोर्समेंट ऑब्वियसली पाकिस्तान में इस तरह से नहीं होती, ट्रैफिक पुलिस कर रही होती है मेनली, लेकिन यहाँ पर अब ये देखें खैर ये उधर से गुजर जाएगा जगह है, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं जगह जगह, आपको घरों पे टिकट आ जाती है। अभी एआई बेस्ड कैमरास रोल आउट कर रहे हैं पूरे यूके में इसी महीने से, कि जो ड्राइविंग के दौरान आप अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे तो वो आपको डिटेक्ट कर लेगा, आपके घर पे टिकट आ जाएगा। तो यहाँ पे इन्फोर्समेंट भी है, इंजीनियरिंग भी है। तो जब आपके पास टिकट आता है तो आप बहस नहीं कर सकते कि वहाँ पर मुझे बताया नहीं गया, गाइड नहीं गया। जब भी जगह जगह गाइडलाइंस दी हुई हैं, स्पीड के साइन दिए हुए हैं, रोड के साइन दिए हुए हैं, वार्निंग साइन दिए हुए हैं, लेन मार्किंग है। चलें जी, ये स्कूल का गली आ गई है, यहाँ से देखें स्कूल की बच्ची भी शायद आ रही है, लेकिन हम आगे नहीं जाएंगे, हम यहाँ राइट मुड़ जाएंगे क्योंकि आगे क्यूज़ होंगी तो फिर लंबा लाइन में लगना पड़ता है। तो हम यहाँ पे लग जाते हैं। बच्चे को मैं पैदल बुला लेता हूँ कि बेटा थोड़ा सा वॉक कर लो 3-4 मिनट की। यहाँ पे हम दोनों साइड पे पार्क कर सकते हैं, जहाँ भी हमें सेफ़ लगे। हम इसकी वाइट गाड़ी ग्रे गाड़ी के पीछे लगा लेते हैं, इनफैक्ट सिल्वर गाड़ी। सो यहाँ पे बच्चा आ जाएगा, मैं इसको पिक करूँगा और फिर ऑफ वी गो। वापसी उसी रास्ते से जाना है तो मैं ज़्यादा रोड साइंस पे और उन पे ध्यान नहीं दूंगा, बट थोड़ी कमेंट्री बनती है इस एक्सपीरियंस के ऊपर, क्योंकि देखें यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन है एनफोर्समेंट का थ्रू टेक्नोलॉजी एंड जो पुलिस मोबाइल घूम रही होती है उसके थ्रू मैनुअली भी और ऑटोमेशन के ज़रिए भी, साथ में जो आपकी इंजीनियरिंग है, रोड साइंस है, कहीं रोड वर्क होता है तो उसके लिए टेम्प्रेरी साइंस लगाए जाते हैं, सिग्नल लगाए जाते हैं। ठीक है, सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं ताकि आप भी सेफ़ रहें, दूसरे भी आपसे सेफ़ रहें। और ये जो रोल आउट कर रहे हैं कैमरास हर जगह, ताकि उन लोगों को भी पकड़ सकें जो नहीं पकड़े जाते। फिर हाईवेज़ पे स्पीडिंग कैमरास होते हैं और ये टिकट आपके पास आ जाए तो फिर देयर इज़ नो वे आउट। और ये लिंक होता है आपकी इंश्योरेंस से, क्योंकि अगर आपको टिकट पड़ता है तो इंश्योरेंस के पॉइंट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से फिर आपकी जो मंथली इंश्योरेंस कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, तो आपके पॉकेट पे बहुत ज़्यादा हैवी होता है। यानी वो वहाँ हिट करते हैं जब आपको सही सही किट लगती है। यहाँ पे 100-50 दे के ट्रैफिक वाले को आपकी जान नहीं छूटेगी, टिकट पड़ गया तो आपको देना पड़ेगा। तो ये जो इक़दामात किए जाते हैं ना, इनके नताइज भी आते हैं और स्टैट्स में आप देख सकते हैं। मैं इनके ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स चेक कर रहा था, जो मैं आपको ग्राफ पे भी दिखाऊंगा, कि 1979 में कहीं 6000 अमवात होती थी फैटेलिटीज़ रोड एक्सीडेंट्स में, तो वो कम होके 30 साल में तकरीबन 2000 से भी नीचे आ गई। और अभी रिसेंटली उसमें थोड़ा सा अपटेक आया है। ऑब्वियसली एक्सीडेंट्स अभी भी होते हैं, अमवात हो जाती हैं उसमें, क्योंकि थ्रिल सीकर्स होते हैं लोग, यंग लोग ख़ास तौर पे स्पीडिंग करते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं उनसे, या ड्रंक ड्राइविंग बहुत होती है उससे लोग एक्सीडेंट्स कर देते हैं, तो अमवात अभी भी होती हैं। और ये जो कोई 1700-1900 के आसपास जो सालाना अमवात हैं, ये पूरे यूके की हैं स्टैट्स के मुताबिक, जबकि कराची में खाली शायद 1000 से भी ज़्यादा अमवात होती हैं। मुझे मेमोरी से याद है, बिकॉज़ मैं रिपोर्टिंग करता था ट्रैफ़िक की कराची में, तो मुझे याद है 1 साल में 1000 से भी ज़्यादा अमवात होती थी। बहरहाल मसाइल तो अभी भी हैं, ट्रैफ़िक जैम्स होते हैं, अमवात होती हैं, लेकिन आप ये सोचें कि इतने इक़दामात करने के बावजूद अगर हो रहे हैं, तो अगर ये इक़दामात ना किए जाएँ तो ये नंबर कितने बुरे हो सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट अपने तौर पे जो भी इन्होंने इक़दामात किए हुए हैं, रोड इंजीनियरिंग है, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ है और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी वजह से ड्राइविंग एक्सपीरियंस ओवरऑल आपका बहुत स्मूथ होता है। बट दैट साइड देखें, एक और साइन आ गया आपके राउंड अबाउट, ये वही वाली है जो आते हुए भी हमने देखी थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स यहाँ नहीं होती, लेकिन बहुत बहुत कम होता है। ओवरऑल आपका काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस होता है। देखिए हमारी लाइट ग्रीन है और अपने से लेन में जा रहे हैं, राइट लेन वाला राइट मुड़ेगा, हम लेफ़्ट लेन में थे जो लेफ़्ट भी जा सकता है जहाँ ये गाड़ी गई है, और ये ट्रक जहाँ जा रहा है सीधा हम इसमें जाएंगे, हमारा सिग्नल ग्रीन है और हम सीधे जाएंगे। और ये देखें आगे ब्लैक वाला घुस गया गलत। मैं अभी आपसे बात ही कर रहा था कि यहाँ भी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये जो ब्लैक वाली गाड़ी है इसको नहीं घुसना चाहिए था क्योंकि जगह नहीं थी, अब ट्रक को ऊपर से चढ़ के जाना पड़ा। मेरे तो खैर तकरीबन जगह बन गई है, सो ये ब्लॉक करता। तो यही वजह है कि राउंड अबाउट का जो रूल है कि अगर आपके राइट से ट्रैफिक आ रहा है, जो ये ट्रक ब्लैक वाली के राइट से आ रहा था, उसके आगे अगर जगह नहीं थी, क्लियरेंस नहीं थी, तो उसको नहीं जाना चाहिए था। ये वापस उसी रोड पे आ गए जो 50 माइल वाले पे, अभी 40 से आगे जाके ये 50 हो जाएगा। सो कमिंग बैक टू द समरी ऑफ दिस वीडियो,
कि जो कराची से आने का, ये बड़ी मैं बार बार बात कह रहा हूँ कि कराची से आने के बाद आप जब कंपेयर करते हैं तो ये आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगता है। आपको लगता है यार कितना तमीज़ से हर कोई चला रहा है, एक डिसिप्लिन है, कोई टेंशन नहीं है। आपको रूल्स बता दिए कि अपने रूल से चलते रहें, कोई एक दूसरे को कट नहीं करता, काटता नहीं है, अपने लेन में चलते हैं। और जितने एडवांस में अपने लेन में आ जाएंगे उतना आपका स्मूथ एक्सपीरियंस होगा और दूसरों का भी होगा, क्योंकि आप किसी को ब्लॉक नहीं करेंगे, कोई आपको ब्लॉक नहीं करेगा। ड्राइविंग डिसिप्लिन के साथ होगी, सेफ़र होगी। अभी देखें हमारा राइट लेन है, हम इस पे आके रुक गए, लेफ़्ट लेन वाला सीधा चला गया था। अब आपकी लेन मार्किंग हुई हुई है, अगर मैं वहाँ पे जो लेफ़्ट वाले में खड़े होकर राइट जाऊँगा तो ये ज़ाहिर सी बात है, ये रिस्की भी है और प्रॉब्लम होगी। बस उनका खुला हुआ है, वो जाए जा रहे हैं, मैं अपने लेन में खड़ा हूँ क्योंकि राइट वाले को वेट करना है। मेरा खुल गया सिग्नल, मैं चला गया। तो ये लेन डिसिप्लिन की वजह से काफ़ी हद तक आपका ट्रैफिक का फ्लो फास्ट होता है। अभी देखिए फिर से इसने रोड साइन दे दिया 30 माइल पर आवर का, कि एकदम से 50 से आप 30 पर आएँ तो आपको उसने वार्न किया। अब ये देखिए बैंड स्लो के साइन, ये जो आप आते हुए भी मैंने आपको दिखाए थे। तो ये सारा आपकी सेफ्टी के लिए और आपसे दूसरों को सेव करने के लिए भी रखा। अब ये इतना शार्प बैंड है, इस पे आप तेज़ आएँगे अगर, नॉर्मली यहाँ 30 की स्पीड है लेकिन मैं यहाँ 20 पे आया था, क्योंकि अगर 30 भी मुझे तेज़ लगती है, कहीं गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। ये बहुत शार्प एंगल है। सो मतलब तकरीबन आप समझ लें एक तरह का सर्कल बना रहे होते हैं। सो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा होता है इसकी वजह से। ये हम घर पहुंचने ही वाले हैं बस, और बेसिकली सेफ़ भी होता है। अब इसको कंपेयर करें, अब वही बात है, जो लोग जो यहाँ यूके में बैठ के मुझे इसके ऊपर कमेंट करें कि अगर उन्होंने कराची में गाड़ी नहीं चलाई तो आप ज़हमत ना करें, क्योंकि फिर आप नहीं रिलेट कर सकते। लेकिन उन्होंने कराची में या पाकिस्तान किसी और हिस्से में, या इवन कोई इंडियन भी देख रहा है जिसने मुंबई वगैरह में और बड़े शहरों में गाड़ी चलाई हुई है जहाँ पे ट्रैफिक के इश्यूज़ होते हैं, तो उनका भी कमेंट करना बनता है। ये वहाँ घर के पास पहुँच गए हैं जी। अब यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, पीछे मुझे कोई तंग नहीं करेगा जब तक मुझे सेफ़ नहीं लगेगा। मुझे सेफ़ लगा, अब मैंने राइट ले ली, ये हम घर के पास पहुँच गए हैं जी। अब क्योंकि यहाँ पे पार्किंग नज़र नहीं आ रही तो मेरे ख़्याल में हमें आगे जाना पड़ेगा, और ये हमें नज़र आ गई पार्किंग, और यहाँ से थोड़ा सा आगे लेके और फिर रिवर्स करके हम इसको यहाँ पे पार्क कर देंगे। एंड दैट्स द एंड ऑफ आवर यूके हैप्पी टेल 2। जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि ज़ाहिर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस पे रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन अब क्योंकि मैं यहाँ रहने लग गया हूँ तो मैं यहाँ के लोगों की तरह सोचने लग गया हूँ कि यार आप जब रहते हैं ना तो आपको पता चलता है नॉर्मल लाइफ भाई ऐसी ही होती है। हाँ, अब क्योंकि मेरा कंपैरिजन लेवल चेंज होता जा रहा है, यानी किसी दिन बहुत ट्रैफिक जैम हो, कोई रोड वर्क है या राउंड अबाउट पे किसी एक आदमी ने गलत गाड़ी घुसा दी, जैसा आप इसने वीडियो में भी देखा आपने, एक ब्लैक गाड़ी गलत घुस गई थी। कभी कभी उसकी वजह से क्यों बन जाती है, फिर बंदा गुस्सा भी करता है, दिमाग भी घूमता है यार क्या मजाक है ये। लेकिन बाज़ औक़ात लोग जान के नहीं करते, मुंह वैसा बन जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है लोग जल्दी में भी निकलने के लिए ये करते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि यार ये क्या सीन है। लेकिन वो इसलिए है क्योंकि मैं अब यहाँ 6 महीने से चला रहा हूँ, मुझे पता है मोस्ट ऑफ द डेज इट्स नॉर्मल ट्रैफिक। कभी एक आध दिन ऐसा हो जाता है तो फिर कंपैरिजन का लेवल डिफरेंट होता है, क्योंकि आप फिर अपने डे टू डे एक्सपीरियंस से ही कंपेयर करते हैं, कराची से नहीं कर रहे होते। पर अगर कराची से कंपेयर करें तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, और आई रियली फील हैप्पी अबाउट ड्राइविंग हियर कंपेयर टू कराची। जब मैं घर से ऑफिस से घर आ जाता था तो मेरे लिए जो है ना घर से बाहर निकलना मुश्किल था, क्योंकि बीवी जो है मेरे हाथ जोड़ती थी कि भाई कहीं चल लो, कुछ शॉपिंग करनी है, किसी पार्क चल लो, और मैं बहाने ढूंढ रहा होता था बस घर से नहीं निकलना। मुझे ये तक फ़िक्र होती थी कि पार्किंग ही नहीं मिलेगी, हालांकि मैं एक गेटेड सोसाइटी में रह रहा था। तो ये बड़े इश्यूज़ होते थे, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। कम से कम मेरे एक्सपीरियंस के तौर पर ऐसा नहीं है, मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा मैंने फ़ील नहीं किया। इट्स अ वेरी पीसफुल ड्राइविंग एक्सपीरियंस। और यहाँ भी बाज़ औक़ात लोग बदतमीज़ी करते हैं, उल्टी सीधी ड्राइविंग। आपने देखा एक ने सिग्नल तोड़ा, एक राउंड अबाउट में जल्दी में घुस गया और पीछे के तकरीबन उसने लेन ब्लॉक ही कर दिया था ऑलमोस्ट, जो ट्रक को ऊपर से जाना पड़ा। लेकिन बहुत कम होता है ऐसा। चलें, आपसे फिर किसी नई वीडियो में मिलूँगा यूके के किसी और एस्पेक्ट के हवाले से, और ये जो ड्राइविंग से रिलेटेड 2 एक्सपीरियंसेस और हैं, लाइसेंस लेना, गाड़ी ख़रीदना, उन पर भी वीडियोज़ बनाऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा, जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।